नेक्स्ट हमारा है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, दैट इज़ 1946 टू 1958। ये जो हमारे कंप्यूटर थे, द फर्स्ट जनरेशन पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम 1946 विद द डेवलपमेंट ऑफ ENIAC एंड UNIVAC। लैंग्वेजेस आर इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वाज द मशीन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज वैक्यूम ट्यूब्स। जो हमारा सबसे पहला कंप्यूटर बना था वो 1946 में बना था। किसने डेवलप किया था? ENIAC एंड UNIVAC ने। ये हमारा जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसमें मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी और इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था वर्क करने के लिए। ठीक है, इसके फीचर्स क्या थे? द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड दे हैड टू बी कूल डाउन बाय एयर कंडीशनर्स। ये जब इन कंप्यूटर्स पे जब काम होता था तो ये इतने ज़्यादा गर्म हो जाते थे कि इनको कूल डाउन करने के लिए एयर कंडीशनर की ज़रूरत होती थी। ठीक है, तो इनकी क्या डिसएडवांटेज होगी कि इन पर काम करने के साथ साथ हमें AC की भी ज़रूरत थी। द ऑपरेटिंग स्पीड वाज वेरी स्लो। ठीक है, बहुत स्लो काम होता था। दे वर नॉट ड्राइवेबल। द प्रोग्रामिंग कैपेसिटी वाज वेरी लो। ऑब्वियसली हमने लास्ट में पढ़ा ही है कि यहाँ पे पहले हमें क्या होता था कि मैग्नेटिक टेप के थ्रू हम इसको इनपुट देते थे, बाद में टेप आउटपुट रिकॉर्ड होती थी, फिर हम उसको प्रिंट करते थे, फिर हम उसको देख सकते थे कि ये सही है या नहीं है। अगर तो सही है तो ठीक है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमें फिर से वो सारा प्रोसेस करना पड़ता था। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? Mark 1, Mark 2, EDVAC एंड UNIVAC। The second is second generation computers 1959 to 1964. The second generation computers were introduced in the late 1950s which replaced vacuum tubes with transistors. हमारे जो second generation computer थे वो कब हमारे सामने इंट्रोड्यूस हुए? 1950 में। और वैक्यूम ट्यूब की जगह पे क्या यूज़ हो रहा था? ट्रांजिस्टर्स। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब थी और सेकेंड में ट्रांजिस्टर। The language used in the second generation computers were assembly language. फर्स्ट में क्या था हमारा? मशीन लैंग्वेज। सेकेंड में हमारा क्या था? असेंबली लैंग्वेज। फीचर्स ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स: ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स इन द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। द ट्रांजिस्टर वाज फार सुपीरियर टू द वैक्यूम ट्यूब, allowing computers to become smaller, faster, cheaper, more energy efficient and more reliable than the first generation कंप्यूटर। अब जो ट्रांजिस्टर था उसने वैक्यूम ट्यूब से थोड़ा सा फास्ट काम करना शुरू किया। ठीक है, इससे क्या हुआ? हमारा जो कंप्यूटर था वो स्मॉल हो गया, फास्ट हो गया, चीप हो गया। ऑब्वियसली यहाँ पे सिर्फ एक बंदा काम करता था और इसका साइज़ भी छोटा हो गया था, प्लस हम इसको कहीं भी रख सकते थे टेबल के ऊपर। ठीक है, और इसकी जो एनर्जी एफिशिएंसी थी वो भी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से ज़्यादा थी। These were also the first computers that stored instructions in their memory. फर्स्ट जनरेशन में हमें क्या था? मेमोरी जो हमारी स्टोर होती थी या कुछ भी डाटा था वो मैग्नेटिक टेप पे रिकॉर्ड होता था। लेकिन जब सेकंड जनरेशन हमारे सामने आई तो वो अपनी ही मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर लेता था। एग्जाम्पल: IBM 1401, 1620, 7094 एंड CDC 1604 एंड 3600। नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1965 टू 1970। The third generation computer introduced in the mid 1960s used integrated circuits and the operating system for the first time. One tiny integrated circuit, that is IC, is equivalent to thousands of transistors. The language used in the third generation of computers was high level language. ये हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर क्या था? इसमें अब ना तो वैक्यूम ट्यूब यूज़ हो रही थी ना ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहा था। इसमें क्या था? ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हुआ था फर्स्ट टाइम। ठीक है, जिसमें टिनी सर्किट्स यानी कि बहुत स्मॉल सर्किट्स, ठीक है, जो 1000 ट्रांजिस्टर्स के बराबर था। ठीक है, इसमें हमारी कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो रही थी? हाई लेवल लैंग्वेज। फीचर्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स: ड्यू टू द यूज़ ऑफ IC द साइज ऑफ कंप्यूटर बिकम वेरी स्मॉल। ठीक है, जब इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ हो रहे हैं तो उसके थ्रू हमारे कंप्यूटर का साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल हो गया था। हाई लेवल लैंग्वेज लाइक फोर्टन एंड कोबोल वर यूज्ड। द प्रोसेसिंग स्पीड वाज
comparatively high, it used less power and radiated less heat, the cost become low। ओबियसली हमें पता है कि इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो हाई हो गई थी, ठीक है, जो इसकी पावर थी वो कम हीट होती थी और इसका जो प्राइस था वो बहुत लो हो गया था। फॉर एग्ज़ाम्पल ICL, CDC, IBM 360 एंड ICL 1900 एट्सेट्रा। नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स 1971 टिल डेट, ठीक है। जो अभी हमारे आज तक जो हमारा यूज़ हो रहा है वो सारा क्या है, फोर्थ जनरेशन, और ये हमारे सामने कब आया था, 1971 से। द माइक्रो प्रोसेसर ब्रॉट द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एज thousands of integrated circuits were built onto a single silicon chip. It spanned the microprocessor and personal computers. In 1981, IBM introduced its first computer for the home user, and in 1984, Apple introduced the Macintosh. अब इसमें क्या था, ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेसर ने ब्रॉड किया था फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, और इसमें क्या यूज़ हो रहा था, थाउजेंड्स जो हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे वो सिर्फ एक सिंगल सिलिकॉन चिप में ही प्रोसेस हो रहे थे, ठीक है। और ये हमारा 1981 में IBM ने इंट्रोड्यूस किया था। जो हमारा फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर था वो हम होम में यूज़ कर सकते थे अपने, ठीक है, या कोई भी पर्सनल हम कंप्यूटर को यूज़ कर सकते थे। 1984 में एप्पल ने मैकिन्टोश इंट्रोड्यूस किया था। फीचर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, दे आर मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर्स, द ऑपरेटिंग स्पीड इज़ वेरी फास्ट, द कॉस्ट बिकम चीपर दैन प्रीवियस जनरेशन्स कंप्यूटर, दे आर कम्प्लीटली रिलायबल, ठीक है। हम सभी को पता है कि ये मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर थे। हम एक टाइम पे कंप्यूटर पे बहुत सारे काम कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, पेंट कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, ठीक है, और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट थी। इसका जो कॉस्ट थी वो चीप हो गई थी बाकी सारी जनरेशन्स के कंपैटिबल, ठीक है। द एग्जाम्पल इज़ इंटेल 4004, एप्पल सुपर कंप्यूटर्स एट्सेट्रा। As these small computers become more powerful, they could be linked together to form network, which eventually led to the development of the internet. Fourth generation computers also saw the development of GUIs, the mouse and handheld devices. तो हमारे जब जैसे जैसे हमारे स्मॉल कंप्यूटर्स होते गए वैसे ये बहुत पावरफुल होते गए, ठीक है। ये किसके साथ लिंक हो गए, नेटवर्क्स के साथ। यहाँ पे हम फिर क्या कर सकते थे, इंटरनेट एक्सेस कर, अभी भी हम कर रहे हैं, ठीक है। जब ये फर्स्ट टाइम हमारे सामने आया था तो ये एक बहुत नई चीज़ हो सकती थी कि हाँ हम इस पर इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, हम काफ़ी मतलब इन्फॉर्मेशंस गेट कर सकते थे थ्रू इंटरनेट। तो लेकिन आज ये बहुत मतलब फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो गया है कि हर कोई बच्चे को पता है कि इंटरनेट के थ्रू हम कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या डेवलपमेंट हुई है, GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है, द माउस एंड हैंडहेल्ड डिवाइसेस। हम सभी को पता है कि आज हम कीबोर्ड, माउस, मॉडेम, फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD या और भी हमारे जैसे पेन ड्राइव्स होगी या कोई भी हमें डिवाइसेस हम कंप्यूटर के साथ अटैच करके उस पर वर्क कर सकते हैं, उसमें अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं या कुछ भी गेट कर सकते हैं। The next is fifth generation computer. Fifth generation computing devices based on artificial intelligence are still in development. The goal of fifth generation computing is to develop devices that respond to natural language input and are capable of learning and self organization. अब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर क्या है, ये हमारी कंप्यूटिंग डिवाइस ही है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, ठीक है। हमारा फिफ्थ जनरेशन में क्या गोल है कि जो भी इस पे हम डिवाइसेस बनाएंगे वो नेचुरल लैंग्वेजेस को एक्सेप्टेंस हो, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज में हम इनपुट दे सकें और वो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको समझ सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल रोबोट और वीडियो गेम्स। आप लोग वीडियो गेम्स खेलते हो, ये एक वर्चुअलाइजेशन है,
ठीक है। आपको ऐसे लगता है कि आप सारा कुछ बिल्कुल अपने सामने ही कर रहे हो। मान लो आप कोई राइड गेम खेलते हो, आपको ऐसा लगता है कि हम ही ये राइड ले रहे हैं, या आप ही अगर कोई मोटरसाइकिल गेम या कुछ भी खेलते हो तो आपको लगता है कि हम ही रन कर रहे हैं, ठीक है। तो रोबोट है, हमें लगता है रोबोट अब कोई भी काम करता है तो हमें लगता है ये हमारा हम ही काम कर रहे हैं। तो ऑल दीज आर द इंस्ट्रक्शंस एंड इनपुट्स ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर्स। थैंक यू।